हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो भी क्लास 12th एनसीईआरटी से। तो इसमें थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लेकिन अगर हम पार्ट्स में याद करेंगे तो हमें आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सो वेलकम टू सुरभि साइंस अब। और अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स पे। बायोटेक्नोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, लेकिन सिंपल यही है कि जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं बायोलॉजी में उनको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करके देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दो टेक्निक्स की वजह से काफ़ी फेमस है, और वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगे आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र। अगर आपको इनके बारे में और भी जानना हो तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और ब्लॉग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब हम आते हैं जो भी चीज़ें हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी। तो ये भी बस वही करता है, कट करता है ये डीएनए को, और वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। और स्पेसिफिक पॉइंट क्या, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब जैसे हिंद सेकेंड है, वो कट करेगा 6 बेस पेयर्स पे, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे हर किसी एंजाइम का अलग अलग होता है, सारे एंजाइम्स का अलग अलग। इनकी नेमिंग कैसे होती है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो इनके जीनस से आता है, और सेकंड जो 2 लेटर्स होंगे वो उस स्पीशी से आएंगे जहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी क्लास जो न्यूक्लियसिस की है, जिनका काम ही कटिंग का है, उसमें से आते हैं, उस क्लास ऑफ एंजाइम्स में से आते हैं। और न्यूक्लियसेस खुद भी 2 तरीके के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस। एक्सो एग्जिट यानी कोई भी चीज़ बाहर होगी, और एंडो यानी अंदर। तो एक्सो न्यूक्लियस हमेशा न्यूक्लियोटाइड रिमूव करेंगे एंड्स ऑफ डीएनए से, और एंडो अंदर से यानी विद इन द डीएनए से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव करेंगे। दोनों को ही एक ही चीज़ चाहिए, और वो है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसी को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहीं ये कट करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए TTAGCAC, और वैसे अगर हम नीचे देखें तो CACGATT। अगर हम इसको राइट से लेफ्ट पढ़ें तो वही सेम होगा, TTAGCAC सेम, यानी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। बस यहीं पे कट किया जाता है, यहीं पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टिकी एंड्स की। स्टिकी एंड्स यानी जैसे यहाँ पे हमने इको R1 से इसको डाइजेस्ट किया, तो ये इस तरह के एंड्स आएंगे, इस तरह से। और अगर आप किसी और से डाइजेस्ट करते हैं तो फिर ब्लंट एंड्स आते हैं, वो कैसे स्टिक होंगे वो अभी अपन छोड़ देते हैं, पहले हम स्टिकी एंड्स की बात करते हैं। तो इस तरह के स्टिकी एंड्स हमें चाहिए होते हैं जो कि आसानी से जुड़ सकें। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, और वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए हमें चाहिए एक वेक्टर। वेक्टर यानी जैसे प्लाज्मिड है जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है, और इसके अलावा यैक, बैग, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन जनरली प्लाज्मिड यूज़ होता है। और ये सबसे पहला यूज़ हुआ वेक्टर भी है, जो कि सैल्मोनेला टाइम्फिन्यूरियम से मिला था। स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने 1972 में इसको यूज़ किया था फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। अब क्लोनिंग के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा जीन जो है वो चाहिए, यानी डिज़ायरेबल जीन शुड बी देयर। तो वो डीएनए ढूंढिए जिसमें आपका डिज़ायरेबल जीन प्रेजेंट हो, और उसके बाद डीएनए को डालिए होस्ट में। और फिर ये चेक भी रखना पड़ता है हमें कि जो डीएनए होस्ट में गया है वो प्रॉपर गया है या नहीं, और वो ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं टू इट्स प्रोजेनी, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जीन्स जब हम ऐड कर रहे होते हैं तब वहाँ थोड़ी गड़बड़ आती है। जैसे प्लाज्मिड में आपने ऐड किया जीन को, तो वहाँ पे कभी कभी वो गलत ढंग से ऐड हो जाता है, या एम्पलीफाई हो जाता है, या जीन साइलेंसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि वो आगे काम कर भी रहा है या नहीं। अब इसमें क्या होगा, आरएनए टेक्नोलॉजी में फॉरेन डीएनए आपने लिया और वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड ले लिया, दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको काटना पड़ेगा, ताकि दोनों में स्टिकी एंड्स सेम आए, ताकि वो आपस में जुड़ सकें। और लाइगेज की हेल्प से हम उन्हें जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे ब्लू ब्लू जो आ गया, ये वाला फॉरेन डीएनए ऐड हो गया, और इसको हमने डाल दिया इकोलाई के अंदर,
और अब ये ई कोलाई के अंदर डिवाइड होता जाएगा। अच्छा, अब हमें इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट्स की कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू डीएनए को कट करना पड़ेगा। एंडोन्यूक्लियस है तो यानी डीएनए के बीच में कट करेगा ये, उससे बन जाएंगे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, कुछ बड़े कुछ छोटे। और उसके बाद उसका करना पड़ेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये एनोड की तरफ भागेगा, और ऐसे नहीं रख सकते, उसको एक मीडियम या मैट्रिक्स में रखा जाता है और उसके लिए एक्रोज यूज होता है। तो डीएनए को एक्रोज में रखेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे और फिर डीएनए उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। अच्छा, इससे डीएनए हमेशा साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है। जैसे स्मॉलर होगा तो वो ज़्यादा तेज़ भागेगा, जो बड़ा होगा वो कम तेज़ भागेगा। इसके अलावा आप डीएनए को यूं नहीं देख सकते, तो हमें उसे स्टेन करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड से, और फिर उसको एक्सपोज करना पड़ता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। तब आपको ब्राइट कलर्ड बैंड्स दिखेंगे और उसके बाद उनका इल्यूजन या जैसे कहेंगे एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा डीएनए का, और तब आपको आपका डिज़ायर डीएनए मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। ये जो वेल्स होते हैं ना, यहाँ पे हम सैंपल को डाल देते हैं डीएनए के और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं। ये एग्रोज जेल है जिसके अंदर ये दौड़ लगाने वाले हैं। तो लार्जेस्ट तो पीछे रह गए और स्मॉलेस्ट आगे आ गए, तो इस तरह से बैंड सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे हम बात करेंगे वेक्टर्स की। मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।